भूचेतनात्माओं, आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी का ये श्रावकाचार ग्रंथ हमारे लिए सम्यक आचरण की उस पायदान पर लाके खड़ा कर दिया है जो श्रावक का सर्वोत्कृष्ट पद है। यानी जो उचित या उत्कृष्ट श्रावक होते हैं, उत्तम श्रावक होते हैं, वो 11 प्रतिमाधारी होते हैं। और उनका यहाँ पर जो उद्दिष्ट त्याग होता है, आज परिग्रह त्याग के बाद, अनुमति त्याग के बाद अब आ रहा है क्या है? उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। यानी 10वीं प्रतिमा में वो अनुमति का त्याग कर चुके थे, किसी भी पापारंभ की अनुमति नहीं देता। वो विरक्त मना है जिन्होंने सब पापों की अनुमोदना करना भी छोड़ दी है और सारी वस्तुओं में राग द्वेष करना छोड़ दिया है। इसीलिए 10वीं प्रतिमाधारी और 11वीं प्रतिमाधारी को उत्तम श्रावक कहा गया है या उत्कृष्ट श्रावक में लिया गया है। क्यों? क्योंकि इनका हर्ष विषाद में, हानि और लाभ में इनका कोई विशेष इनको लेना देना नहीं होता है। यानी घर में भी भोजन करते हैं और किसी ने निमंत्रण कर दिया तो वहाँ भी जा सकते हैं, घर के लोग भी उनको बोल सकते हैं और बाहर भी जा सकते हैं। क्योंकि ध्यान रखना, पहले अगर बाहर जाते हैं, देखना, पहले अगर बाहर जाते हैं तो थोड़ा संकोच होता है, ठीक है। अब जब 10वीं प्रतिमा लेते हैं और 11वीं प्रतिमा लेते हैं, या एलक जी, चुल्लक जी या आरिका या मुनिराज बनते हैं, अब ये लोग विशेष अपने घर का आग्रह भी नहीं रखते। इन्होंने घर से ममत्व छोड़ा है कि हम घर में ही भोजन करेंगे तब हमारा पेट भरेगा, या हम घर में ही करेंगे। नहीं, अब इनका धीरे धीरे क्या हो गया, क्योंकि घर में भोजन करने से भी राग बढ़ता है और जो चाहिए आराम से ले सकते, संकोच नहीं होता। पर दूसरे के घर में भोजन करने से मांग नहीं सकते, मांगोगे तो हंसी होगी। क्या है? दूसरे के घर में आहार करने से संकोच होता है। और यहाँ घर में ये होता था पहले 9वीं प्रतिमा तक कि आज क्या खाना है तो बना सकते हैं, पर जैसी 10वीं प्रतिमा आती है, अब वो अपने विरक्त होने के कारण अपने उद्देश्य से कुछ बनाएंगे नहीं, बनवाएंगे नहीं। ऐसे ही 11वीं प्रतिमाधारी भी उद्दिष्ट त्याग, जो उनके उद्देश्य से बनाया जाएगा, क्या वो उसको ग्रहण नहीं करेंगे। इसमें भोजन भी है और वसति का आदि और भी चीज़ें हैं। ध्यान रखना, ये भी श्रावक की ही बात चल रही है। फिर मुनि की दशा तो इससे और अधिक उत्कृष्ट होती है। समझ रहे ना आप बात को? इसीलिए क्योंकि मुनिराजों का निवास वर्तमान में धर्मशालाओं आदि में होता है, पर विशेष रूप से अलग से उनका निवास बनाना ये कोई विशेषता से कहीं उल्लेख नहीं मिला है। क्योंकि पहले के जो साधु रहे हैं वो कहाँ रहते थे? गिरिकंदर दुर्गेशु ये वसंती दिगंबरा पाणिपात पुटारस्थे यान्तिम परमाम गतिम। ये योगी भक्ति में आया है। कहाँ रहते थे? गिरिकंदर दुर्गेशु। गिरी यानी गुफा, पहाड़, गिरी, कंदर्प, जो पहाड़ आदि फट जाते हैं ना। एक बार आचार्य ने हम लोग को दिखाया था, तमिलनाडु में हम लोग एक कंदर्प गुफा में गए थे, तो वो पहाड़ बीच में से फट जाते हैं और बीच में बहुत सारी नीचे भी उनमें जगह रहती है। इतनी बड़ी जगह थी कि हम लोग लगभग आचार्य के साथ 44 पिच्छियाँ थीं। वो पूरी 44 पिच्छियाँ आराम से कई जगह बैठ सकती थी। इतनी बड़ा पहाड़ भी था और इतनी बड़ी कंदरा थी, तो वो दिखाई थी। गिरी कंदर दुर्गेशु
यानी दुर्ग यानी होता है किला आदि। क्या? किला, जो खंडहर भी हो जाते हैं, ऐसे क्या है इन स्थानों में जो मुनिराज या श्रावक की भी बात कही गई थी। श्रावक भी जो आपकी 5 भावनाएं जो थी ना, शून्यागार, विमोचताभास, परोपरोधाकरण, भैक शुद्धि, सधर्मा, विसंवादा, पंच, आचौर्य व्रत की भावनाएं थी। शून्यागार, कहाँ रहना? आगार यानी होता है क्या? घर। शून्य हो, सूना हो, कैसा हो? सूना घर हो। शून्यागार, विमोचतावास यानी जिसको छोड़ दिया गया हो। जैसे बहुत सारे लोग क्या है छोड़ के चले जाते हैं, वो खाली पड़ा रहता है। शून्यागार, विमोचतावास, छोड़ा हुआ हो। किला आदि भी बहुत जगह खाली पड़े रहते हैं, ऐसे वो विमोचतावास में भी आते हैं, और घर भी विमोचतावास में आते हैं। शून्यागार, विमोचतावास, परोपरोधाकरण, जहाँ आप रुक रहे हो वहाँ दूसरे को आप मना भी नहीं कर पाओगे। परोपरोधाकरण, भैक शुद्धि, सधर्मा, विसंवादा, पंच, ये आचौर्य व्रत में ये बातें आई थी। और उसी को यहाँ भी ग्रहण करना कि जो 11वीं प्रतिमाधारी श्रावक है यानी क्षुल्लक जी है, क्या हो जाते हैं? 11वीं प्रतिमाधारी श्रावक जो है वो क्षुल्लक जी कहलाते हैं। वो क्षुल्लक कहो, वर्णी कहो, ये जो है 10वीं प्रतिमा में भी वर्णी आते हैं। ये क्षुल्लक जी जो है, क्षुल्लक जी, अभी क्षुल्लक जी की बात कर रहे हैं, ईलक जी की बताएंगे, चिंता नहीं करो आप। तो 11वीं प्रतिमा में क्षुल्लक जी की उत्कृष्ट प्रतिमाधारी है, ये उत्कृष्ट श्रावक कहलाते हैं। और इनके लिए आचार्य महाराज ने उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा का व्रत कहा गया है। और वो कैसा होता है तो उसको अपन यहाँ पर आचार्य महाराज ने जो श्लोक लिखा है, कारिका लिखी है 147 नंबर की। ध्यान रखना, ये ग्रंथ अब पूर्ण रूप से पूर्ण होने वाला है। क्या है? इसके बाद आपका अष्टानिका का विधान आ रहा है, अष्टानिका का पर्व आ रहा है, और साथ में अपन 10 करण परिणाम भी समझेंगे। जो कई लोग जो सोच लेते हैं, इसको अच्छे से समझना, 2-3 दिन मन बना लेना, इसके बाद 10 करण परिणाम अपन समझेंगे। लोग सोचते हैं जो कर्म हमने बांधे हैं वो भोगना ही पड़ेंगे, ऐसा नहीं है। कर्मों की दशाएं हैं, कुछ भोगना भी पड़ते हैं, कुछ का संक्रमण भी कर सकते हैं, किसी का अपकर्षण भी कर सकते हैं, किसी का उत्कर्षण भी कर सकते हैं, किसी की उदीर्णा भी कर सकते हैं, कोई उदया वाली क्षय भी होता है। ये कैसी कैसी दशाएं होती हैं। तो ये सारी दशाओं को समझने के लिए जो लोग समझ लेते हैं कि नहीं कर्म तो नियत भोगना ही पड़ेंगे, तो अगर ऐसा मान लिया जाए कि कर्म भोगना ही पड़ेंगे, तो कर्म ऐसा नहीं है, तो फिर कोई मोक्ष जा ही नहीं सकता। कर्म क्षय किए जाते हैं तभी सिद्ध बनते हैं। क्या है? कर्म का उपशम भी किया जाता है, कुछ समय तक उनको उदय में ना आने देना। और उपशम भाव रखोगे तभी वास्तविकता में व्रतों का पालन होगा। कसाय भाव से व्रतों का पालन नहीं होता है, उपशम भाव रखना पड़ता है। तो ये सारी दशाएं हम उस गुण स्थान का या उस करण परिणाम, 10 करण परिणाम जो कर्मकांड में भी आए हैं, उनको समझने का प्रयास करेंगे। नहीं तो कई लोग नियत बात पे भी चलते हैं कि नहीं भोगना ही पड़ेंगे। हाँ, कुछ ऐसे नियम हैं या ऐसे कर्म हैं जिनको भोगना पड़ता है, वो किसी के टाले से नहीं टलते हैं। वो कर्म, उनका नाम है निधत्तियो निकाचित कर्म। कौन कौन सी? इन सबको अपन इसके बाद देखने का प्रयास करेंगे, जिससे कि हम सम्यक पुरुषार्थ करके अपने कर्मों का जितना उपशम हो, क्षय हो, जैसा बने वैसा कर सकते हैं।
तो इसीलिए यहाँ पर भी ये जो चर्याएँ दी जा रही हैं, जो परिणामों की दशा दी जा रही है, जो यह सम्यक्त किया जा रहा है, ध्यान रखना। कल भी एक विषय आया था कर्मकांड में, उसको बहुत अच्छे से समझाया था। क्या? अगर मिथ्या दृष्टि जीव या मिथ्या दृष्टि जीव मिथ्यात प्रकृति का बंद करेगा तो देखो एक सागर कितना करेगा? उत्कृष्ट स्थिति बंद, वहाँ स्थिति बंद की बात आई थी। मिथ्यात का अगर कोई बंद करेगा तो एक इंद्रिय करेगा तो एक सागर, 2 इंद्रिय करेगा तो 25 सागर, 3 इंद्रिय करेगा तो 50 सागर, 4 इंद्रिय करेगा तो 100 सागर, पंचेंद्रिय के 2 भेद, असंगी पंचेंद्रिय करेगा तो मिथ्यात की स्थिति का 1000 सागर बंद कर देगा, उत्कृष्ट सागर। और यदि मिथ्यात की स्थिति का संगी पंचेंद्रिय जीव बंद करता है तो वो बताएं कितना होता है? 70 कोड़ा कोड़ी सागर। इसीलिए एक बहुत अच्छी बात इसको समझना, थोड़े से में श्रद्धा नहीं छोड़ देना। लो जैसी श्रद्धा टूट गई कि हाँ ये नहीं हुआ, मन का नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, तुरंत श्रद्धा तोड़ दी और फिर तुरंत श्रद्धा जुड़ जाएगी। ध्यान रखना, अगर जगन्य से भी लोगे तो पल्ल का असंख्यात भाग निकलने के बाद ही फिर आप दूसरे सम्यक्त में पहुंच पाओगे। इतना मिथ्यात्व में रहना पड़ेगा। फिर तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जब अपन चाहें तो श्रद्धा को जोड़ लो, जब चाहें तो श्रद्धा को तोड़ लो। मिथ्यात्व प्रकृति का स्थिति का इतना बंद होगा, ये कर्मकांड जी में आया है। कितना? 1 सागर, 25 सागर, 50 सागर, 100 सागर, इंद्रियां बढ़ती जा रही जैसी जैसी, ठीक है, वैसी 1000 सागर। और मनुष्य तो पंचेंद्रिय संगी होता ही है, ठीक है। जितने संगी पंचेंद्रिय हैं इनको अगर मिथ्यात्व की स्थिति का बंद होता है तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर उत्कृष्ट बंध, जगन्य भी होता है, ये सब क्या हो गया? उत्कृष्ट बंध। और जगन्य बंध भी बताया, इसी में से पल्ल का असंख्यात विभाग घटा दो। समझना कितना लंबा समय निकल जाता है। तो इसीलिए इस मिथ्यात्व के उदय से ही जीव के परिणाम विपरीत होते हैं। मिथ्यात्व के कारण ही अवृत्ति आती है, इस कारण से जीव व्रती नहीं बन पाता। आगे प्रमाद होता है, कषाय होता है, योग होता है, और यही बंध के 5 कारण दिए हैं। इसको 5 प्रत्यय भी बोलते, बंध के 5 कारण भी होते हैं। तो इसीलिए हम अज्ञानता में, कषाय के उदय में ऐसे कैसे कर्म का बंद कर लेते हैं जो हमें सम्यक्त के शिखर से गिरा देता है और संयम की भावना भी नष्ट कर देता है। तो इसीलिए यहाँ पर इस चीज़ को समझना है कि क्या है, क्षुल्लक जी की बात कही जा रही है, यानी 11वीं प्रतिमा की बात कही जा रही है। वो कैसे होते हैं? तो 147 नंबर के श्लोक में आचार्य महाराज लिखते हैं, ग्रह तो मुनिवन मित्वा, ग्रह तो मुनिवन मित्वा, गुरूप कंठे व्रतानि परिगृह्य, गुरूप कंठे व्रतानि परिगृह्य, भैक्षासन तपस्यन्, भैक्षासन तपस्यन्, हाँ इसको भैक्षासनस्तपस्यन्, नुत्कृष्ट चील खंडधरा, नुत्कृष्ट चील खंडधरा। पढ़िए,
यहाँ आचार्य महाराज बता रहे हैं वो उद्दिष्ट ताक प्रतिमाधारी ग्रह तो यानी घर से मुनियों के आश्रम को जाकर गुरु के पास व्रतों को ग्रहण करके बिना याचना किए भिक्षा से भोजन करने वाला तपस्यन यानी तपश्चरण करता हुआ चेल खंड धरा वस्त्र के एक खंड यानी लंगोटी क्या है इसमें दिया है लंगोटी 2 खंड यानी होता है लंगोटी व दुपट्टा। लंगोटी यानी एक और दूसरा दिया है खंड वस्त्र चेल। खंड वस्त्र का अर्थ होता है जब वो जैसे छुल्लक जी के जो वस्त्र होते हैं दुपट्टा होता है। आचार्य भी हम लोगों को बताते थे और हम लोगों ने भी किया। अगर पैर को ढांक देते हैं तो मुख नहीं ढकता और मुख को ढांक देते हैं तो पैर नहीं ढकते। बोले ऐसी कैसी मजबूरी है कि ऐसा किया जाता है। अनिल भैया क्या वस्त्र कम था? हाँ तो ध्यान रखना क्योंकि ये आगे निर्गंथ बनेंगे। क्या बनेंगे? फिर तो वस्त्र रहेगा ही नहीं। तो अभ्यास शुरू हो जाता है। क्यों? पैर ढांकोगे तो सिर खुला रहेगा। सिर ढांकोगे तो ठंड भी लगेगी और मच्छर भी काटेंगे। क्या होगा? पहले वस्त्रों का ओढ़ के आराम से चादर रहती थी, बहुत बड़ी चादर रहती थी, तो क्या है तो ठंड भी लगती थी। तो ऐसे ऐसे थोड़ा सा आगे आगे अभ्यास किया जाता है जिससे साधना में आपको विकल्प ना है। इसीलिए यहाँ पर घर में नहीं रहा जाता। छुल्लक जी जो है ना घर में नहीं रहेंगे, या 11वीं प्रतिमाधारी श्रावक जो है ना उनका घर का त्याग हो जाता है। घर से मुनियों के आश्रम को जाकर गुरुपकंठी गुरु के पास व्रतों को ग्रहण करके क्या है गुरु के पास व्रतों को ग्रहण करके भिक्षासन, अब वहाँ पर भोजन भी जो है ना भिक्षा से ग्रहण करेंगे। 2 प्रकार की भिक्षाएं, या तो मुनि महाराज जब आहार को निकल जाते हैं, मुनि के बाद फिर उसके बाद छुल्लक जी निकलते हैं। एक विधि ये है। और दूसरी बात ये थी कि एक साथ जहाँ पर 7 घर हों, कहाँ जिस गली में एक साथ, ध्यान रखना, एक साथ जहाँ 7 घर हो और जहाँ शुद्ध आहार मने हो, 7 नहीं 1 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, पर वो लगातार 7 घर में क्या है वो भिक्षा मांगेंगे, धर्म लाभ। क्या बोलेंगे? एक तो मुनि महाराज के पड़गाहन के बाद भी उनका पड़गाहन होगा। और दूसरी विधि क्या है कि वो छुल्लक जी है हर जगह अपने पात्र में धर्म लाभ, तो लोग शुद्ध और प्रासुक वस्तु, सोले की वस्तु उनको आहार में लाके देंगे। और जो 7वें घर में, दूसरे घर में, तीसरे घर में, कहीं भी बीच में किसी ने जल और पानी कह के बोल दिया महाराज जी आप यहाँ बैठ के अपना आहार ग्रहण करें, ठीक है, तो वो वहाँ पर क्या करेंगे छुल्लक जी? फिर क्या करेंगे? वहाँ भोजन या आहार ग्रहण कर सकते हैं। ये उनकी विधि थी। ध्यान रखना, ये भी सब ऐसे इसलिए कराई जाती है। नहीं बड़ा दे देंगे, चिंता नहीं करो, पर क्या है हाँ जिससे कि उनका पेट तो भरे। हाँ, कहने का तात्पर्य है आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज जो गुरुदेव हैं वो बोल रहे थे कि हमारे पहले उस समय से उनको कटोरा दिया था, उसके पहले जितने साधु थे आचार्य सन्मति सागर जी के संग में, तो उनको एक थाली और एक कटोरी दी जाती थी, यानी थाली और एक लोटा दिया जाता था। सुनना, टिफिन इफिन का व्यवस्था नहीं है थाली में, क्योंकि पहले ध्यान रखना ये कटोरियाँ नहीं चलती थी। अपन लोग भोजन करते थे ना तो थाली को टेढ़ी कर लेते थे, ठीक है, नीचे दाल ले ली, आजू बाजू सब्जी नमक जो रखाना हुआ सो रखवा लिया, और उसके बाद लोटा ले लिया, सो उससे पानी पीने हो गया। तो इतनी चीज़ें पहले मिलती थी।
अब धीरे से वो क्या है, पात्र और छोटा कर दिया है। ठीक है, तो छोटा इसलिए कर दिया कि देखो संकोची जीव है, अब किसी ने पूरा भर दिया, क्या है, अब वो क्या करे। ध्यान रखना, साधु के लिए एक और व्यवस्था है। अगर चाहे मुनिराज की अंजुली में आहार आ जाता हो, और चाहे क्षुल्लक जी के कटोरे में हो, चाहे आरिका माँ के हाथ में भी अंजुली में आहार हो, ठीक है, चाहे हिलक जी भी अपनी अंजलि में लेते हैं, उनके लिए भी व्यवस्था है। ऐसा नहीं कि अपन ने नहीं खपता है तो पूरा छोड़ दिया, फेंक दिया। ध्यान रखना, ठीक है, धर्म लाभ हो सकता है, आप क्षुल्लक जी बनोगे तो कराएंगे, जरूर करेंगे। क्या है, धर्म लाभ होता है। धर्म लाभ का अर्थ ही था सात घर से अधिक 7 घर जाएंगे और वहां क्या करेंगे, धर्म लाभ बोलेंगे, शुद्ध आहार वो देंगे। इसलिए क्योंकि ध्यान रखना, अपन कच्चा भोजन गैल चला नहीं लेते। कौन सा, दाल भात रोटी जो है ना, ये कच्चा भोजन कहलाता है। कच्चा भोजन गैल चला माना जाता है, इसीलिए वो लेना भक्ष नहीं है। इसीलिए 7 घर में एक और ध्यान रखना, कहीं बीच रोड पार नहीं कर सकते, गली पार नहीं कर सकते, वो गैल चला हो जाता है। अच्छे समझना, नहीं तो कोई दाल रोटी सब्जी और लेके बाजू से डिब्बा लेके कोई कहीं से किसी के यहाँ आ जाए तो ध्यान रखना, ऐसे कई लोग नहीं समझते हैं, तो ये मुनिराजों के लिए या क्षुल्लक जी के लिए ये व्यवस्थाएं नहीं हो सकती। दूसरी बात है कि आचार्य जी ये बोलते थे, अगर एक ही क्षेत्र में कोई बड़ा प्रांगण है तो वो एक ही माना जाता है। क्या माना जाता है, वो प्रांगण एक ही बड़ा, बहुत सारे चौके भी लगे हों, वो प्रांगण एक ही, जैसे अपन 13पंथी कोठी है, 20पंथी कोठी है, तो ये पूरी एक कोठी एक ही मानी जाएगी। ठीक है, इसके बीच में कोई गली या वो रास्ता है वो जाने का है, पर वहाँ कोई वाहन ऐसा कोई विशेष व्यवस्था नहीं है। तो ऐसा क्या है, वो साधक आहार ग्रहण करते हैं, भिक्षा से भोजन ग्रहण करते हैं। किससे, निमंत्रण से नहीं करते, अब किससे करते हैं, भिक्षा से भोजन ग्रहण करते हैं। और ध्यान रखना, भिक्षा इसलिए है कि कई लोग, क्यों हम दूसरे के घर में जाएं, लोग तो आहार देने नहीं जाते हैं। ध्यान रखना, वो दशा भी प्राप्त करना है कि दूसरे के घर में ही आहार करना है। इसमें कसाय में न्यूनता आती है। पहले भी जो विद्यार्थियों के आश्रम होते थे, गुरुकुल होते थे, तो छोटे छोटे से बच्चे जो है ना, जहाँ राजकुमार भी पढ़ने जाते थे, वो भी भिक्षा से भोजन ग्रहण करते थे। कारण कि अगर राजा कभी कोई राज्य के कारण यानी युद्ध में कहीं कोई दिक्कत हो गई तो कहीं भिक्षा से भोजन तो मांग सकता है। राम ने भी लक्ष्मण भिक्षा लेने गए, ऐसा पद्म पुराण में आया। राम आदि भी, क्यों, पहले के संस्कार थे। और लोग, ऐसा नहीं भिखारियों को ही भीख दी जाती है, क्या है, भिखारी ही भीख लेने आता है। ध्यान रखना, पहले का ही सिद्धांत अब वस्तु तब बदल गया है। वो भिखारी नहीं थे, वे भिक्षु थे, त्यागी थे, जो आरंभ सारंभ के त्यागी थे। और पहले लोग दान करते थे, उसके बाद भोजन करते थे। इसीलिए सट आवश्यक में रोज दान कैसे किया जाता है, तो ऐसे ही किया जाता था, भिक्षा दी जाती थी या मुनिराज को पड़गान करके आहार दिया जाता था, उसके बाद भोजन किया जाता था। इसलिए दौलत राम जी ने भी 6 डाला में लिखा है ना, मुनि को दे आहार भोजन, फिर निज करे आहार। ठीक है ना, तो इसीलिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। तो ये आचार्य महाराज यहाँ पे बता रहे हैं, माने ये चेलखंड धरा वस्त्र कौन सा धारण करते हैं, जो खंड वस्त्र हो, जिससे साधना आगे बढ़ सके। देखो, साधना बढ़ाना चाहिए, धीरे धीरे बढ़ती है, ठीक है। तो इसलिए खंड वस्त्र और ध्यान, एक लंगोटी
और एक दुपट्टा रखते हैं। और इसी 11 प्रतिमाधारी में कौन आते हैं? एक एलक जी भी आते हैं। इनकी मात्र एक लंगोटी रहती है, उनका आगे बढ़ना भी होता है। और किसी कारण से जो मुनि नहीं बन पा रहे हैं वो इन श्रावक अवस्था में ही क्या है, लंगोटी के रूप में रहेंगे, यानी एलक अवस्था में रहेंगे। 2 कारण हैं, क्रम से भी आगे बढ़ाया जाता है, और जो मुनि बनने के योग्य नहीं हो पाते हैं या दीक्षा के योग्य कोई कारण से नहीं हो पाते हैं, उनको भी एलक बन के वो फिर अपना वैसे मुनि जैसी साधना का प्रयास करते पर रहते क्या हैं? एलक जी। ध्यान रखना, ये दोनों 11 प्रतिमाधारी हैं। और तीसरी एक और व्यवस्था है जो स्त्री पर्याय में ये भी 11 प्रतिमा धारण कर सकती हैं। इनको कहा जाता है छुल्लिका, और जो पुरुष पर्याय में रहते हैं उनको कहा जाता है छुल्लक जी। ठीक है ना? 2 व्यवस्थाएं हैं। कौन कौन सी? एक लंगोटी धारण करना और एक खंड वस्त्र धारण करना। पर स्त्री पर्याय में ऐसा नहीं है। स्त्री पर्याय में ये 16 हाथ की साड़ी भी रखेंगी और एक दुपट्टा रखेंगे। छुल्लिका के लिए व्यवस्था की गई है, और वहाँ एलिका नहीं होती है। क्या नहीं होती है? एलिका नहीं होती है। और जैसे ये श्रावक होते ना, कौन से? ये छुल्लक जी और एलक जी। एलक जी बड़े हैं, छुल्लक जी उनसे छोटे रहेंगे, और जो छुल्लिका माता जी हैं वो छुल्लक जी से भी छोटी रहेंगी, भले आयु में या दीक्षा में कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। ठीक। तीसरा एक और विकल्प है। लोगों ने एक जगह इस टीका में हम लोगों ने थोड़ा इसको देखा तो भैक्षासन लिखा था, पर विशेष अर्थ में कहीं कहीं थोड़ा सा गड़बड़ कर देते, चाहे वो पंडित जी से हुआ हो चाहे जिनसे भी हुआ हो। उन्होंने एक बात लिखी थी, इन्होंने लिखा कि 10वीं प्रतिमा और 11वीं प्रतिमा को उत्तम श्रावक भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तम श्रावक भी बोलते हैं। और 11वीं प्रतिमा के धारक को इन्हें श्रावक यानी आर्य भी कहते हैं। वैसे आर्य को कोई दिक्कत नहीं है, आर्य और आर्या ये तो भोग भूमि में ही बोला जाता था। क्या बोलते थे? आर्य और आर्या। इन्होंने भी क्या कर दिया, 11 प्रतिमा धारक श्रावक जो है ना, उनको क्या बोल दिया? उनको आर्य बोलते हैं, और स्त्री पर्याय को आर्यिका बोलते हैं। ये गलत कर दिया। क्या है? बताना चाहिए ये, क्योंकि नहीं तो आपको महाराज जी ये लिखा हुआ मिला है, तो ये पंडित जी ने जो अपना मंतव्य दिया है वो उचित नहीं है, आगम के अनुकूल नहीं है, आगम से बाधित है। और ध्यान रखना, आगम बाधित सर्व बाधित। ठीक है ना? तो ये स्त्री पर्याय को उन्होंने जो आर्यिका लिखा है, ये आर्यिका वो वाली नहीं है। और फिर उन्होंने आगे इसी को लिखा है, आर्यिका सफ़ेद रंग की 16 हाथ की साड़ी रखती है। ध्यान रखना, ये विषय ठीक था, पर ये विषय जो है ना इनने 11वीं प्रतिमा में जोड़ा है वो जोड़ने लायक नहीं है, क्योंकि आर्यिका की 11 प्रतिमाएं नहीं होती। आर्यिका के 28 मूल गुण उपचार से होते हैं, उनको उपचार महाव्रती कहा जाता है। इसका सीधा सीधा उल्लेख ये है, जो आर्यिका को श्राविका मानता है वो मूलाचार को नहीं मान सकता फिर, क्योंकि मूलाचार में आचार्य वट्टकेर स्वामी ने जो मुनियों का आचार का ग्रंथ है उसमें ही उन्होंने लिखा है, जैसी मुनि की चर्या होती है वैसे ही आर्यिकाओं की चर्या होती है। मूलाचार्य जी में स्पष्ट लिखा है, जैसे मुनिवत ही आर्यिकाओं की चर्या होती है, यानी जब मूल गुण बराबर होंगे तभी तो उन्होंने इसको क्या कहा, चर्या बताई। एलक जी छुल्लक जी का कहीं वहाँ पर कोई छुल्लिका का कोई नाम आचार्य वट्टकेर स्वामी ने नहीं लिखा। क्यों? वो किसका ग्रंथ था? मुनियों का ग्रंथ था। किसका ग्रंथ था? मुनियों का ग्रंथ था।
इसीलिए यहाँ पर जो उन्होंने उल्लेख किया है पंडित जी, वो जो है वो आगम सम्मत नहीं है। क्या है? 11वीं प्रतिमा को, और एक जगह यहाँ तक एक ब्रह्मचारी भैया का एक पर्चा आया था मंदिर में चिपकाने के लिए, ठीक है, और उन्होंने लिखा था आरिका श्राविका है, उसमें ही लिखा था, प्रश्नोत्तर में दिया हुआ था, और वो प्रश्नोत्तर पूछे जाते होंगे। तो हमने कहा उन्होंने क्या कैसे प्रमाण से दिया है, ये प्रमाणित नहीं है, अप्रमाणित है, आगम से बाधित बात नहीं होना चाहिए। तो ऐसे ही यहाँ पर ये आर्य क्षुल्लक को कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर आरिका का जो यहाँ पर विशेषण दिया है वो उचित नहीं है। और आरिका सफ़ेद रंग की 16 हाथ की साड़ी रखती है, बिल्कुल सही, और स्त्री पर्याय को धारण किए जाने वाले व्रत का यह सर्वश्रेष्ठ रूप है, बिल्कुल सही, ये तो सही है, पर इसीलिए उपचार से महाव्रत माना जानता है। अब ये स्वबाधित हो रहे हैं, यहाँ बीच में उपचार से महाव्रत धारक माना जाता है। 11वीं प्रतिमाधारी उपचार महाव्रती नहीं है, इसीलिए किसी ने विशेष अर्थ दिया हो, किसी ने कोष्टक में अर्थ दिया हो, किसी ने टीका से भिन्न अर्थ कर दिया हो, यह ध्यान रखना, आगम में आचार्य के द्वारा प्रमाणित नहीं है तो वो माना नहीं जाता है। तो इसीलिए यहाँ लिखा है नया शब्द आरिका से उतरा हुआ दूसरा स्थान छुल्लिका है, ये गलत है। उतरा हुआ कैसे माने जी? तो ध्यान रखना, नहीं, आरिका से उतरा हुआ, अब उनका कौन सा गुण स्थान माने? गुण स्थान से भी नहीं समझ में आता है, उतरा हुआ स्थान, क्योंकि छुल्लिका और आरिका गुण स्थान अपेक्षा से एक है, सबका 5वां है। एलक जी नहीं, पहले ले छुल्लक जी, एलक जी, छुल्लिका, ठीक है ना, इनका भी 5वां गुण स्थान, और जो पहली प्रतिमा से लेकर, पंडित जी दूसरी से तो नहीं मानते आप, ठीक है, पहली प्रतिमा से लेकर, ध्यान रखना, आपको बहुत अच्छे विद्वान और प्रतिष्ठाचारी मिले हैं, ठीक है। तो इन्होंने आचार्य विराग सागर जी महाराज वगैरह और भी मुनि राजों के लिए भी बड़े बड़े ग्रंथों का स्वाध्याय कराया, समझना। तो इसीलिए उनसे हम पूछ रहे हैं, पहली प्रतिमा से लेकर 6वीं माने 11वीं प्रतिमा तक 5वां गुण स्थान रहता है, पर सबके अलग अलग है ना, उसमें भेद दिए गए हैं। और दूसरा क्या है, आरिका माता जी का भी उपचार महाव्रती है, पर उनका गुण स्थान अपेक्षा 5वां ही रहेगा, पर व्रत अपेक्षा उपचार महाव्रत ही रहेगा। उनको माने अपन श्राविका नहीं कह सकते, छुल्लिका नहीं कह सकते। फिर हमने एक प्रश्न भी किया कि अगर माना कि आप छुल्लिका मानते हो, नहीं आप उनको श्राविका मानते हो, तो छुल्लिका को क्या मानोगे? फिर श्राविका मानते हो तो छुल्लिका को क्या मानोगे? इसीलिए आगम में ये व्यवस्था जो ऐसी है उसको मानना चाहिए। स्त्री जो है ना आरिका है, और आरिका उपचार महाव्रती है, आरिका श्राविका नहीं है, ध्यान रखना। इसीलिए हाँ, छुल्लिका जो है वो श्राविका है, क्या है। और ये नहीं सोचना, कई लोग सोचते हैं कि महाराज जी वो समोशरण में है ना, आरिकाओं का और क्या है श्राविकाओं का एक कोठा होता है, क्या है, वो बैठने की व्यवस्था है। उससे ये घटित नहीं कर लेना कि आरिका और श्राविका सब बराबर हो गए, फिर तो आप पड़गाते ही क्यों हो, क्या है। फिर नवदा भक्ति में भी बहुत से विकल्प आते हैं, ध्यान रखना, सबकी यथा योग्य नवदा भक्ति होती है ना, आरिका की भी नवदा भक्ति होती है, ये पूरी नवदा भक्ति से आहार ग्रहण करते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए इस जगह दिया गया है। और अब दूसरा हम प्रमाण और देखते हैं, यहाँ पर आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी का प्रमाण देखा था। अब दूसरा जो है ना, जो प्रतिक्रमण सूत्र
जो गौतम गणधर स्वामी के द्वारा या गणधर स्वामी के द्वारा रचित माना जाता है, उसमें भी उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा का स्वरूप 11वें नंबर के श्लोक में दिया है। कहाँ? ये आपके रत्नगण श्रावकाचार्य में नहीं मिलेगा, ये प्रतिक्रमण की पुस्तक में मिलेगा। उसमें भी लिखा है रवकोटिषु विशुद्धम भिक्खम यर्णेन भुंजदे भुंजम जायर्णै जोगम इयारस्सावो सोदु। यहाँ आचार्य महाराज बोल रहे हैं नवकोटि से विशुद्ध जो आहार होता है, जो भिक्षा ग्रहण करने जाते हैं, वो किसी के द्वारा किसी से पूछे हुए और किसी से बनवाया नहीं होना चाहिए। क्या है कि छुल्लक जी हम क्या बना दे, या छुल्लक जी बोल जाएं कि हम आज कड़ी लपटा खाएंगे। ध्यान रखना, ये छुल्लक जी नहीं बोल सकते। क्या है? वे तो वैसे ही नहीं बोलते हैं, उनकी बात उत्तर ना देखो, ठीक है ना? बड़े सीधे साधे छुल्लक जी मिल गए आपको, ठीक है ना? तो इसीलिए नवकोटि से विशुद्ध होना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि क्या है, न मुनिराज से, जब छुल्लक जी से नहीं पूछ सकते तो ऐसी मुनिराज से भी नहीं पूछना चाहिए। आप तो बोले क्या करें, लोग आ जाते महाराज जी क्या लेते क्या नहीं लेते, कहीं ब्रह्मचारी के पास आते। आपको तो सीधी सीधी विधि है कि आप मुनिराज को थाली दिखाएं, उसमें सारी चीज दिखाएं, जो उनका त्याग होगा वो निकाल देंगे। समझना, ये विधि है, ना तो वो डिब्बा डिब्बी की विधि है। क्या है? हाँ, वो अपना ले जाए वो बात अलग, पर बाकी तो ना तो डिब्बा डिब्बी की विधि है, न कैन बाल्टी की विधि है। जो है सो है। अब लोग कहते नहीं हैं, और कह देंगे तो व्यवस्था बंद हो जाएगी। व्यवस्था छोड़ के ही तो दीक्षा ली थी। क्या है? समझ लो इस बात को, व्यवस्था छोड़ के ही दीक्षा ली थी। पर घर में जाए ही क्यों जाता है? एक जगह आहार की व्यवस्था क्यों नहीं बना दी कि वही मंदिर और आज जो होने लगा है वही मंदिर और वही भोजनशाला और वही आहारशाला वही बना ली और वही सब करा दिया। ये व्यवस्था जो है ना, ये दोष उत्पन्न करने वाली है, सदोष आहार है। इसीलिए ध्यान रखना, नवकोटि से विशुद्ध। इसलिए चंदे चिट्ठे का भी, आहार दान का डिब्बा डिब्बी भी नहीं रखना, पीका पीका भी नहीं रखना, गुल्लक भी नहीं रखना। आहार जिनको दान करना हो वो अपने हाथ से भले जल देने जाएं, वो अपना दे के आए। या हम लोग भी जब विधि लेते, जरूरी थोड़ी कि चौकी में पड़गना, जहाँ शुद्ध भोजन बना वहां भी जा सकते हैं। क्या है? यही श्रावक की सही विधि है। उद्दिष्ट आहार न श्रावक का होता है, यानी छुल्लक जी का होता है, न मुनियों का होता है। नवकोटिषु विशुद्धम, यानी वो आहार किस लिए बनाया जाता है? स्वयं के लिए बनाया जाता है। किसके लिए? कि महाराज जी हम चौका लगा लें। चौका तो रोज लगता है। ऐसा कौन सा घर है जिसमें चौका ना लगता हो, यानी भोजन ना बनता हो? है कोई ऐसा घर? आजकल होने लगे थोड़े थोड़े से, जो दोनों नौकरी करेंगे तो भोजन कहाँ करेंगे? ठीक है ना? ये मुनिचर्या नहीं है कि होटलों से भोजन को मांग के खाया जाए। ये छुल्लक जी के लिए भी ऐसा नहीं है कि क्या कहीं भी जाओ और भोजन मांग के खा लिया जाए। ये दिगंबर परंपरा में कहीं नहीं है। क्या है पंडित जी? ये व्यवस्था दिगंबर परंपरा में बिल्कुल कहीं नहीं है। ध्यान रखना, भिक्षा से आहार तो लिया जाता है, पर इसीलिए बताओ कहाँ ये सीधा सीधा कौन? गणधर स्वामी का लिखा हुआ प्रतिक्रमण सूत्र है, नवकोटिषु विशुद्धम। नवकोटि से विशुद्ध होना चाहिए। और भिक्खम यर्णेण भुंजदे भुंजम, और मांगते नहीं है, भिक्षा से ग्रहण करते हैं। ऐसा जायर्णयनम जोगम,
और दीनता रहित होते हैं कि तुम हमें आहार करा देना, तुम हमारे साथ चले चलना, तुम्हारे बिना हमें आहार नहीं होते हैं, ठीक है ना। ये तो सब दीनताएं हैं। वीरता से आहार और अपने पुण्य से आहार किए जाते हैं। क्या है? इसीलिए ध्यान रखना, ये दीनता से रहित जो भोजन करता है वह 11वीं प्रतिमाधारी श्रावक कहा गया है। अब यहाँ पर क्या क्या रखता है उसके लिए 12वें नंबर का श्लोक लिखा है। ये बहुत अच्छी बात है, इसको समझना कि क्षुल्लक जी 11वीं प्रतिमाधारी क्या क्या कैसे कैसे रहते हैं, क्या करते हैं। ईयारसम मीठाणे उक्कठो सावो हवई दुबहो वत्थे धरई पड़मो कोवीण परिगहो विदियो। ये श्रावक की जो है ना, ये उत्कृष्ट श्रावक की दूसरी बात आचार्य महाराज लिखते हैं। ईयारसम मीठाणे 11वीं प्रतिमा या 11 स्थान जो बोलते उसको ठाणा लिखा है। ठाण यानी स्थान। तो 11वीं प्रतिमा उक्कषणो सावो उत्कृष्ट प्रतिमाधारी श्रावक में 2 प्रकार है। क्या लिखा है? पहला लिखा है वत्थे धरोई पड़मो, यानी खंड वस्त्र धारक। उसका खंड वस्त्र का अर्थ दिया है चादर और लंगोटी। खंड वस्त्र यानी चादर और लंगोटी। और दूसरा दिया है कोवीण परगोहो विदियो, और दूसरा दिया है कोपीन मात्र को धारण करने वाले ईलक जी। यहां कहीं आरिका का नाम नहीं आया। क्या है? उत्कृष्ट श्रावक में 3 आ सकते हैं, ईलक जी, क्षुल्लक जी, क्षुल्लिका, ठीक है ना। अब फिर उसके बाद आचार्य महाराज ने अब और क्या क्या करते हैं इस बात का भी उल्लेख कर दिया है। तब वैणी मावासय लोचम करे दी पिच्छी गहने दी अणुवेहा धम्म झाड़म कर पाते एरम ठाणमी। वे 11 प्रतिमाधारी श्रावक क्या करते हैं? तो उत्कृष्ट श्रावक कौन से? 11 प्रतिमाधारी श्रावक। और ये हम कहीं की कोई बात अलग के कोई आचार्य की बात नहीं सुना रहे हैं, सीधा सीधा प्रतिक्रमण सूत्र जी जो श्रावकों का कौन का है? कौन का है? श्रावकों का है। किसके द्वारा लिखा हुआ है? गणधर स्वामी के द्वारा लिखा हुआ जाना जाता है, और इसी को पढ़ रहे हैं। तो ये 13वें नंबर के श्लोक में लिखा हुआ है उत्कृष्ट श्रावक। कौन सा? उत्कृष्ट श्रावक। तब यानी तप, वय यानी व्रत, नियम, इनको आवश्यकों को पालन करते हुए क्या करते हैं? 12 अनुप्रेक्षा और धर्म ध्यान में समय व्यतीत करते हैं। ठीक है। क्षुल्लक और ईलक का है। लोचम करे दी केस लॉन्च करते हैं। क्या करते हैं? ठीक है ना। क्षुल्लक जी के लिए विकल्प है कि केस लॉन्च भी कर सकते हैं और उस तरह से बाल भी बनवा सकते हैं। ठीक है ना। दोनों विकल्प हैं। कौन कौन से? केस लॉन्च भी कर सकते हैं और उस तरह से बाल भी बना सकते हैं। ठीक। फिर उसके बाद लोचम करे दी, पिच्छी गहने दी, और पिच्छी भी ग्रहण करते हैं। क्या लिखा है? पिच्छी गहने दी। अब यहां पर 2 विभाग नहीं बताए गए। तो ईलक जी केस लॉन्च करने का उनका नियम ही है, पर क्षुल्लक जी के पास विकल्प है कि कटवा भी सकते हैं और केस लॉन्च भी कर सकते हैं और पिच्छी ग्रहण भी करेंगे। ईलक जी के लिए पिच्छी ग्रहण करना अनिवार्य है ही है, और क्षुल्लक जी पिच्छी भी ग्रहण करते हैं, कोमल वस्त्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। माने ईलक जी क्षुल्लक जी के लिए भी यहाँ पर 13वें नंबर के श्लोक में लिखा हुआ है, इसीलिए पिच्छी भी ग्रहण कर सकते हैं
और क्या मार्जनी भी, या कोमल वस्त्र लिखा है, मार्जनी का कोई उल्लेख नहीं आया, कोमल वस्त्र का ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है ना। दूसरा क्या है कि ईलक जी अंजुलि में आहार करते हैं और क्षुल्लक जी पात्र में आहार करते हैं। एक जगह आसाधर जी स्वामी ने, आसाधर जी पंडित जी ने क्या है वो अंजुलि का भी उल्लेख किया है कि कभी अंजुलि में भी ले सकते हैं। हाँ, आसाधर जी ने, क्योंकि हमने उसको पढ़ा था, एक जगह सुना था तो हमने कहा अभी तक तो देखा तो नहीं है, आचार्य ने भी नहीं बताया, तो हमने कहा कहीं होगा। तो फिर देखा तो आसाधर जी ने उनको कहा कर पात्र में भी कभी आहार कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, कर पात्री। और फिर उसके बाद उन्होंने एक और बात रखना, फिर ईलक जी पैदल विहार करते हैं। किसमें? ईलक जी नियम से पैदल विहार करते हैं, क्षुल्लक जी वाहन आदि का भी उपयोग कर सकते हैं। करते हैं नहीं, जैसे क्षुल्लक जी का तो त्याग हो गया। हाँ, उसी दिन जो है ना, जिस दिन उन्होंने दीक्षा ली थी उसी दिन इनके लिए निवेदन आ चुका कि हमारी भी दीक्षा में आना है। मैंने बिल्कुल नहीं, जिसकी दीक्षा हो जाती है वो पैदल विहार करके तो दीक्षा में जा सकता है। बाकी हमने कहा इनका आगे जल्दी मैंने प्रमोशन होने ही वाला है, तो अभी से ही अपना अभ्यास रखो कि इनका आजीवन गाड़ी का त्याग। विद्याधरों का भी उल्लेख आया है, विद्याधर दीक्षा लेते थे और अगर क्षुल्लक अवस्था में है, ऐसे जब अपन विष्णु कुमार की कथा पढ़ते हैं उस समय पुष्पदंत क्षुल्लक जी रात्रि के समय ही, एक उपसर्ग का काल था, इस कारण से रात्रि के समय अपनी विद्या के बल से कहाँ पहुंचे थे? अकंपनाचार्य के नहीं, दूसरे आचार्य थे उनके पास से जो विष्णु कुमार मुनि के पास पहुंचे थे, वहाँ पहुँचे थे, वो विद्या के बल से पहुँचे थे। और भी जगह उल्लेख आता है। और क्या है, एक और ध्यान रखना, जितने नारद होते हैं ये भी क्षुल्लक होते हैं। कैसे होते हैं? नारद होते हैं वो भी कैसे होते हैं? क्षुल्लक जी होते हैं। कैसे होते हैं? बस ध्यान रखना, हुंडा और सपनी काल में नारद और रुद्रों की और जनों की ऐसी विशेष उत्पत्ति बताई है। अगर हुंडा और सपनी काल नहीं होता तो रुद्रों की उत्पत्ति और नारद की उत्पत्ति नहीं होती है। इन्हीं काल में तुल्य परिणति में आए, इन्हीं काल में, इसी काल में ही विशेष इनकी उत्पत्ति होती है और इतना मिथ्यात्व का विशेष प्रभाव दिखता है। अन्यथा ये विशेष आयतन और विशेष प्रभाव नहीं दिखता जो द्रव्य रूप में दिख रहा है। तो इसीलिए क्या है, ये श्रावक की प्रतिमा जो 11वीं प्रतिमा थी वो गुरुपकंठे, गुरु के पास रहते हैं, घर के त्यागी होते हैं और क्या करते हैं, अपना समय धर्म ध्यान में और शिक्षा आदि में अच्छा विशेष रूप से रखते हैं। तो ऐसी इनकी विधियाँ होती हैं, इनकी चर्याएँ होती हैं, अपने ज्ञान ध्यान और तप की वृद्धि करते हैं। ठीक है। और क्षुल्लक का अर्थ होता है, एक और ध्यान रखना, प्रतिक्रमण सूत्र में भी आया है क्षुल्लकाचार्य। क्या आया है? क्षुल्लकाचार्य। तो भाई ध्यान रखना, क्षुल्लकों में कोई आचार्य नहीं होता है। क्षुल्लक का समझो, क्षुल्लक का अर्थ होता है छोटा, छोटे आचार्य। ठीक है ना। छोटे आचार्य को क्या बोला है? क्षुल्लकाचार्य। ठीक है ना। वहां पर क्षुल्लक को कोई भक्ति नहीं लिखी गई है, क्षुल्लक कोई आचार्य नहीं होते हैं ऐसा, क्योंकि एक बार प्रकरण आया था, बोले ये तो क्षुल्लक की भक्ति करना पड़ती है क्या? बोले बड़े प्रतिक्रमण में, बोले नहीं, क्षुल्लक आचार्य नहीं होते हैं, छोटे आचार्य। ठीक है ना। तो ऐसे क्षुल्लक आचार्य की बात आई थी। तो यानी क्षुल्लक का अर्थ होता है छोटा, और ये लघु मुनि भी कहलाते हैं। कैसे? माने भविष्य में मुनि बनने के इच्छुक हैं, इसीलिए अपनी योग्यताओं को आगे बढ़ाते हैं और ये मुनि व्रत ही लगभग पूरी क्रियाओं का पालन करते हैं। ठीक है। वैसे ही उनको आहार है, वैसे ही स्वाध्याय है, बहुत सारी इनकी क्रियाएं जो है ना बिल्कुल मुनिवत ही रहती हैं।
ठीक है, पर कहलाते हैं कौन से? 11वीं प्रतिमाधारी क्षुल्लक जी ही, ठीक है ना। तो इसीलिए जहाँ जिनाचार्य की जो परंपरा है उस विधि से वो आहार ग्रहण करते हैं और उनके साथ आदि रहते हैं, या अन्य संघों में जो आचार्य भेजते हैं वो गुरु की आज्ञा होती है तो वैसा वो करते हैं। तो ऐसे जो उत्कृष्ट श्रावक होते हैं, क्या होते हैं ये सब? उत्कृष्ट श्रावक होते हैं, और उत्कृष्ट श्रावक बन के फिर निर्गंथ मोक्ष मार्गी फिर आगे इनको बनना होता है, इनका ध्येय होता है। क्योंकि ध्यान रखना, वस्त्रधारी की मुक्ति नहीं होती। क्या नहीं होती है? वस्त्रधारी की मुक्ति नहीं होती है, इसीलिए निर्गंथ बनना आवश्यक है। और मोक्ष मार्ग में जो निर्गंथ बनते हैं वो ही मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए इन प्रतिमाओं के द्वारा धीरे 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 एक स्थान श्रावक के बढ़ाते गए थे, और आज जो था उस श्रावक का अंतिम स्थान था। और कल एक प्रश्न आया था, 12वीं प्रतिमा, पंडित जी 12वीं प्रतिमा होती कि नहीं होती? होती है। देखो कल सब लोग कह रहे थे नहीं होती है। हमने कहा ना, आप लोग विद्वान आपके यहाँ पहले थे, कौन से विद्वान थे? दयाचंद साहब, हम जानते हैं। क्योंकि सुनो, यहाँ तो ठीक है 2000 लगभग 1 में दयाचंद जी शास्त्री विशुद्ध सागर जी को पढ़ाने खिमलासा गए थे। कहाँ गए थे? खिमलासा गए थे। उनको, हाँ, उनको राजवार्तिक जो है ना, राजवार्तिक पढ़ाते थे। हम उस समय ऐसे ग्रस्त थे, बिहार करा रहे थे, महाराज के साथ रुके हुए थे। तब हमने देखा था कि पन्ना में भी विद्वान है, ठीक है ना। ऐसे विद्वान होना चाहिए। तो उस समय वो विद्वान रहोगे तो आपको शास्त्र का ज्ञान रहेगा ना। 12 पड़मासु भिक्ख पड़मासु, 12वीं प्रतिमा वो प्रतिक्रमण में ही आई है। 12वीं प्रतिमा भिक्षु प्रतिमा है। कौन सी प्रतिमा है? 11वीं प्रतिमा तक श्रावक प्रतिमा है, 12वीं प्रतिमा में मुनि है। कौन से है? यानी 11 का पालन करते ही करते हैं, 12वीं की और विशेष 28 मूल गुणों का पालन करते हैं। 7 आवश्यक माने 6 आवश्यकों का पालन करते हैं, 7 विशेष गुण। इस प्रकार उनके 28 मूल गुण होते हैं। और ये साधक अपनी रत्नत्रय की साधना करते हैं, ज्ञान ध्यान तप में लीन रहते हैं। इसलिए ये श्रमण कहलाते हैं, क्योंकि ये मोक्ष मार्ग का श्रम करते हैं। आप भी मोक्ष मार्ग का श्रम कर सकते हो। जैसे कैसे? दानम पूजम मोक्षम। श्रावकों का क्या है? वैसे तो 6 आवश्यक है। और ध्यान रखना, 2 ही नहीं कहना, क्योंकि आचार्य महाराज ने आदि और अंत दोनों ले लिए। क्या लिया है? कई लोग सोचते हैं आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने 6 आवश्यकों की जगह घटा के कितने कर दिए? 2 नहीं किए, 2 नहीं किए। इसमें आदि और अंत दोनों ले लिया है। जैसे अपन जब अर्घ आदि चढ़ाते हैं ना, तो 24 तीर्थंकर के नाम कहाँ लेते हैं अपन? क्या बोलते? विश्वाधिक वीरांतेभ्यो, यानी वृषभ आदि से लेके वीर, वर्धमान स्वामी का नाम, महावीर स्वामी का नाम, वीर तक, विश्वादि वीरांतेभ्यो। ऐसे ही यहाँ भी 6 आवश्यकों में आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने, क्योंकि 6 आवश्यक कौन थे? देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय सही मातपा, दानश्चेति ग्रस्थाणाम, षटकर्माणि। देख लो कुछ कहीं गलत तो नहीं लिख दिया कि जब नंबर आए तब? षटकर्माणि दिने दिने। ध्यान रखना, अपना सौभाग्य होता है, वो पुण्यात्मा जीव है। ध्यान रखना, वो पुण्यात्मा जीव है जिसका अन्न एक निर्गंथ या उत्कृष्ट श्रावक के हाथ में जाता है। ठीक है ना? ऐसे ही और जो लोग पड़गाते हैं, ध्यान रखना,
उनका बड़ा पुण्य है। उनके बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी पढ़ाने आते हैं। ध्यान रखना, आपका धन और आपके संस्कार उसको श्रावक बना दे रहे। अभी से जो करोड़ों रुपया देने के बाद भी श्रावक नहीं बनेगा, जो मुनिराज को पड़गान छोटी सी अवस्था में भले आहार ना दे, दिखता रहे, ठीक है, पर वो धोती पहनकर जो पड़गान करता है या नमस्तु करना सीख जाता है, ये संस्कार आपके जो है ना अभी से बन गए। वो धीरे धीरे आपने भले उसको श्रावक नहीं बनाया हो, अभी वो छोटा सा है, भले ही वो अभी 8 साल का नहीं हुआ है, फिर भी वो अभी से श्रावक बनने की तैयारी में प्रारंभ हो गया है। इसलिए ऐसे लोग धन्य हैं जिनके घरों में निर्गंथों का या उत्कृष्ट श्रावकों का या आरिका माता जी का या चुल्लिका माता जी का या इलक जी का पड़गान होता है या व्रतियों को आहार कराए जाते हैं। इससे क्या है, आगे हमारा जैन कुल जिन शासन पवित्र होता है। ध्यान रखना, इसी से हमारे मोक्ष मार्ग की आगे अपनी यात्रा प्रारंभ होगी। क्योंकि अगर निर्गंथों को हमने आहार नहीं दिया, समझना, तो हमारे पाप कैसे धुलेंगे। ये भी रत्नगण श्रावकाचार में आया था। दान क्यों किया जाता है? जैसे खून से लिप्त वस्त्र पानी से धोया जाता है, ऐसे ग्रस्त में किए जाते जो पाप हैं वो भी दान और पूजा आदि के माध्यम से समाप्त होते हैं। इसीलिए आपके पास क्या है, कल अष्टानिक आ गई। ये तो विधान करना आप लोगों की बात थी, तो कल से जो है विधान भी प्रारंभ हो रहा है। पंडित जी आए हैं, इसकी पूरी रूपरेखा आपको बताएंगे, आप उसको समझें और अपने अपने बहुत दिनों के, कई लोग बोल रहे थे महाराज जी बहुत दिनों के बाद एक विशेष रूप से एक बड़ा विधान रूप होने जा रहा है, तो बहुत अच्छा है। आपको अनायास ही एक ऐसा योग मिल गया कि एक विधान मिल गया, और पंडित जी भी प्रतिष्ठाचार्य और विद्वान भी हैं, तो इसीलिए आप सबको योग, मुनि महाराज का योग, सबका योग मिलके एक ऐसा आराधना करें जिससे कि हमारे कम से कम कर्मों का जितना क्षय हो सके उतना हम क्षय करके हम श्रावक उन पापों को काट के उत्तम श्रावक बनने का भी प्रयास करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः।